हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सब अच्छे ही होंगे, मुझे उम्मीद है। तो और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 2 है, ठीक है। हम लोग चैप्टर 2 हमारा क्या है? ग्लोब, है ना। हम ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए, हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। और मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप सभी, तो आपने वीडियो को देख भी लिया होगा और अपने साथ साथ में आपने बुक भी पढ़ ली होगी, है ना। लैटिट्यूड को आपने समझ लिया होगा। तो आइए, अब बारी है लॉन्गिट्यूड्स को समझने की, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। चलिए, टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitudes, that is 20 degree south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. चलिए देखते हैं इसे। देखिए बच्चों, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। किसी भी स्थान की, किसी जगह की जो स्थिति है, उसकी जो लोकेशन है, उसका एग्जैक्ट जो पोजीशन है, उसको बताने के लिए जो अक्षांश है यानी कि जो हमारा लैटिट्यूड है, उसके अलावा भी हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत, कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि हमें क्यों लैटिट्यूड्स के अलावा और भी जो जानकारियाँ हैं उनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ठीक है, एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री साउथ पर स्थित है ना, 20 डिग्री दक्षिण। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से, ठीक है, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली जो रेफरेंस लाइन है, उससे पूर्व, ठीक है, पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ठीक है। तो किसी भी स्थान के लोकेशन को, एग्जैक्ट पोजीशन को जानने के लिए हमें लैटिट्यूड्स के साथ साथ में इस चीज़ की भी आवश्यकता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो लाइन जो जोड़ती है, जो रेफरेंस लाइन है जो उन दोनों को जोड़ती है, उससे ईस्ट और वेस्ट जो है उस ओर से इन दोनों की दूरी कितनी है, ठीक है। आइए इसको हम और समझेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड and the distance between them are measured in degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है बच्चों? देखिए, इन संदर्भ रेखाओं को यानी कि जो रेफरेंस लाइन है, ठीक है, संदर्भ मतलब जो रेफरेंस लाइन है, इन संदर्भ रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी इसे, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में यानी कि डिग्री में मापा जाता है, मेज़र किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक अंश को, प्रत्येक डिग्री को मिनट में, प्रत्येक डिग्री को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है यानी कि डिवाइड किया जाता है।
ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, यानी कि पोल्स। ठीक है, ध्रुव का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं उनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। यानी कि जितने भी जो लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस हैं, जो लाइंस हैं, मेरिडियंस लाइंस, वो सब वहाँ पर जहाँ एक जगह मिलते हैं वहाँ पर वो सब जा करके शून्य हो जाते हैं। ठीक है, तो आओ एक बार हम इसको अब डायग्राम में समझते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम पहले डायग्राम में समझते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें कहा जा रहा है कि देखिए ये सपोज़ ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। और आप सभी जानते हैं कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को बीचों बीच ऐसे डिवाइड करता है ना। ये हमारा इक्वेटर हो गया है ना। आप सभी जानते हैं, ठीक है। और इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री पे है ना, 0 डिग्री। ठीक है, और आप सभी जानते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल, है ना। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो टोंगा द्वीप है ना, और कौन सा एक है, एक मॉरिशस द्वीप है ना, टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड, इन दोनों का जो लोकेशन कहाँ बताया जा रहा है, 20 डिग्री साउथ बताया जा रहा है ना, 20 डिग्री साउथ, यानी कि इस तरफ। तो आप सभी जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करते करते हम 90 डिग्री पे यहाँ पहुँचते हैं, है ना। ये सब डिग्री में काउंट होता है, आपको पता है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आप सभी जानते हैं, आपने ये पढ़ लिया है। और आप ये भी जानते हैं कि जितने भी जो लैटिट्यूड्स है, जो पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होती है वो 1 डिग्री की होती है ना। और अगर किलोमीटर में हम इसको अगर देखें तो 111 किलोमीटर के इनकी बीच की दूरी होती है। दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, 1 डिग्री की होती है। अगर हम डिग्री में देखेंगे तो 1 डिग्री की होती है, और अगर हम किलोमीटर में देखेंगे तो 111 किलोमीटर है ना, 111 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ये सभी जानते हैं कि ये सब डिग्री में काउंट होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 डिग्री साउथ में, तो मान लीजिए कि ये है हमारा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब कहा जा रहा है कि टोंगा द्वीप, ठीक है, ये टोंगा द्वीप का लोकेशन प्लेस समझ लीजिए कि यहाँ टोंगा द्वीप है और यहाँ है आपका मॉरिशस। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों 20 डिग्री साउथ में है। लेकिन 20 डिग्री साउथ छोटा सा तो नहीं है ना, हमारा अर्थ बहुत बड़ा है, पूरा सर्कल है, बड़ा सा, बहुत बड़ा है। तो 20 डिग्री साउथ का मतलब सिर्फ ये एक पार्ट ही नहीं हुआ ना, पूरे सर्कल में 20 डिग्री होगा ना बच्चों। आप इस चीज़ को समझिए। अब देखिए देखिए ये एक एप्पल है, मेरे पास बॉल अभी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बॉल पे ही समझा देती, बट आप इसी को समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो है ये 20 डिग्री हमारा जा रहा है, तो 20 डिग्री, और यहाँ पर हमारा टोंगा है और यहाँ हमने मान लिया मॉरिशस है। लेकिन बच्चों ये भी समझने वाली बात है ना कि जो 20 डिग्री लैटिट्यूड जो साउथ में बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो जो लाइन है वो सिर्फ यहाँ यहीं तक नहीं है ना, ये तो पूरे पृथ्वी पर होगी, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो पूरा राउंड राउंड है ना। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि जो 20 डिग्री साउथ बताया जा रहा है तो उसका लोकेशन क्या है। हो सकता है कि उसका लोकेशन यहाँ हो, ये भी हो सकता है कि उसका लोकेशन यहाँ हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो हम इसके एग्जैक्ट लोकेशन को किस तरीके से पता करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है
कि हम किसी भी जगह के जो एग्जैक्ट उसकी जो पोजीशन है उसके बारे में हम पता कर सकें, इसके लिए हमें आवश्यकता किस चीज़ की है? एक रेफरेंस लाइन की, जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। ठीक है, एक मिनट, किस चीज़ की ज़रूरत है? एक रेफरेंस लाइन की। ठीक है, एक रेफरेंस लाइन की जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। ठीक है बच्चों, और इस रेफरेंस लाइन को कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसे ही कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, लंबा है ना। ये हमारा लैटिट्यूड है, लेटा हुआ, बहुत सिंपल है, आपको इसमें बिल्कुल भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड, तो इसे हम कहते हैं मेरिडियन, है ना, इसे हम कहेंगे मेरिडियन। तो ये जो रेफरेंस लाइन है, तो अब आप देखिए कि ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये भी जिस तरीके से इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ और साउथ में, सेम उसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, ये भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। किस में कर रहा है? ईस्ट और वेस्ट में, है ना, कर रहा है ना, ईस्ट और वेस्ट में। तो अब हमें ये समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए, अगर अब बोला जाए कि टोंगा द्वीप कहाँ है, तो हम बता सकते हैं ना कि टोंगा द्वीप कहाँ है? 20 डिग्री साउथ वेस्ट में है। ठीक है, और जो मॉरिशस आइलैंड है वो कहाँ है? 20 डिग्री साउथ ईस्ट में है। ठीक है, तो ये किसी भी स्थान के एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, उसके एग्जैक्ट पोजीशन को पता करने के लिए हमें लैटिट्यूड्स के साथ साथ में लॉन्गिट्यूड की भी ज़रूरत होती है। और इसके लिए एक रेफरेंस लाइन, ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या है? ये एक रेफरेंस लाइन है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। और इससे हम देखते हैं कि 2 स्थानों की जो दूरी है वो इनसे कितने पूरब की तरफ है और कितने पश्चिम की तरफ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि टोंगा द्वीप जो है वो यहाँ से 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, सॉरी, मॉरिशस आपका जो है वो 50 किलोमीटर इस तरफ ईस्ट में पड़ता है, और ये जो है ये 60 किलोमीटर वेस्ट में पड़ता है इस रेफरेंस लाइन से। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये एक स्टैंडर्ड, एक मतलब इसको एक स्टैंडर्ड लाइन माना गया, जिससे कि हम एक लैंडमार्क हम बोलते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर आपको किसी अपने फ्रेंड से मिलना है और एक जगह पे, और आपको पता नहीं चलता है कि हम उस जगह पे पहुंचने के लिए कि हम कैसे पता करें, तो क्या करते हैं कि हम लोग एक लैंडमार्क डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो जगह है, एक स्पेसिफिक जगह, आप यहीं पर आना, यहीं से हम दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये एक रेफरेंस लाइन है। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन से हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्थान की दूरी ईस्ट और वेस्ट से कितनी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि जो टोंगा द्वीप है वे 20 डिग्री साउथ वेस्ट में है, और जो मॉरिशस द्वीप है, मॉरिशस आइलैंड है, वो 20 डिग्री साउथ ईस्ट में है। इसी प्रकार से आप देखो ना, हम लोग बोलते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट, हम बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट एरिया, तो नॉर्थ ईस्ट हम कैसे निकालते हैं? इसी तरीके से कि जो असम वाला एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। कैसे? इसी तरीके से, इसी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की सहायता से हमें पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये साउथ वेस्ट में पड़ता है। मतलब किसी भी स्थान की जानकारी के लिए हमें इन दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इस लाइन को कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ तक हमने देख लिया। अब आइए, इसमें और क्या हमने देखा था कि इसको डिग्री में मेज़र करते हैं, है ना। यहाँ हमने पढ़ा था ना कि इसको डिग्री में मेज़र करते हैं, और क्या था, मिनट्स। देखिए, each डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। एक डिग्री जो है वो मिनट्स में डिवाइड होती है, हर एक डिग्री, है ना, और जो मिनट्स है वो सेकेंड में। ये सब हम सब पढ़ चुके कि एक डिग्री जो है वो मतलब मिनट में डिवाइड होती है। ठीक ना, हर एक डिग्री जो है वो मिनट में डिवाइड होती है, और मिनट किस में डिवाइड होता है? सेकेंड में होता है। ये हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आइए अब इसमें क्या दिया है कि ये अर्धवृत्त होते हैं, यानी कि सेमी सर्कल होते हैं।
क्या सेमी सर्कल होते हैं? ये मतलब मेरिडियंस, जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सेमी सर्कल होते हैं। और क्या दिया है यहाँ पर कि उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ यानी पोल्स की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, और पोल्स पे जब ये पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ये जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर यानी कि जितने भी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, जितने भी मेरिडियंस हैं वो मिल जाते हैं। तो आइए हम इसे भी एक बार देख लेते हैं, फिगर में समझते हैं। देखिए, ये तो एक रेफरेंस लाइन हो गया आपका। अब यहीं से आप समझिए कि इस तरीके से, एक सेकेंड, ये है ना बच्चों, देखिए ऐसे करके ये ऐसे लाइन जाती है। मेरे ड्राइंग पे आप लोग प्लीज़ मत जाइएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ऐसे ये जो है ये लाइन जाती है जो मेरिडियन है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है, यहाँ पर भी ये पोल्स पे आके ये सब मिलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सभी पोल्स पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है बच्चों कि जो इनके बीच की जो दूरी होती है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर इनके बीच की जो दो मेरिडियंस हैं इनके बीच की जो दूरी है वो काफ़ी है, लेकिन जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं इनके बीच की जो दूरी है वो घटती जा रही है ना। जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं इनके बीच की जो दूरी है वो घटती जा रही है, और अंत में क्या होता है, जब ये पोल्स पे मिल जाते हैं सारे, तो यहाँ आके ये शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ जब ये मिल जाते हैं, जब ये पोल्स पे आके सभी एक साथ मिल जाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए कि आप दो दोस्त हैं और आप दो दोस्त कोई मान लीजिए कोई जनकपुरी साउथ में रहता है, कोई जनकपुरी ईस्ट में रहता है और कोई जनकपुरी वेस्ट में रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप दोनों एक जगह आके मिलोगे तो आपके जो बीच की जो दूरी है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। अब जब आप दूर दूर हो, एक जनकपुरी ईस्ट में हो और एक जनकपुरी वेस्ट में हो, तब तो आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है ना। लेकिन जैसे ही आप दोनों एक जगह मिलोगे आकर के, तो आपके बीच की जो दूरी है वो ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना। सो सिंपल। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो मेरिडियंस हैं इनके बीच की जो दूरी होती है वो जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ती है वो कम होती जाती है, और जब वो पोल्स पे मिल जाते हैं, जब सारे मेरिडियंस वहाँ मिल जाते हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यहाँ तक आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आप बिल्कुल समझ जाएंगे जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। चलिए, अब देखिए, unlike parallels of latitudes, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. The meridian is called the prime meridian. ठीक है, देखिए, अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। ठीक है, क्योंकि जितने भी जो ये हैं आपके लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस हैं इनकी जो लंबाई होती है वो इक्वल होती है। तो इसके लिए क्या डिसाइड किया गया, देखिए, तब सभी देशों ने यह निश्चय किया, यह डिसाइड किया कि ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है यानी कि ऑब्जर्वेटरी है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है कहा गया कि जो जितने भी मेरिडियंस हैं उन सबकी जो लंबाई है वो इक्वल है, तो इसलिए अब ईस्ट और वेस्ट में उनकी जो काउंटिंग है वो करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। ठीक है, जैसे
आपने देखा कि मेरिडियंस है, इन सब की जो लंबाई है बच्चों ये इक्वल है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इससे क्या हो रहा था कि ईस्ट और वेस्ट की तरफ इनकी जो काउंटिंग है वो करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो ग्रीनविच है, ठीक है, ग्रीनविच को एक स्टैंडर्ड प्लेस माना गया जहाँ से जो मेरिडियन जो ग्रीनविच से क्रॉस होके जा रही है, ठीक है, जो मेरिडियन ग्रीनविच से क्रॉस होकर वहाँ से गुजर के जा रही है उसे प्राइम मेरिडियन माना गया, ठीक है। सभी देशों ने यह डिसाइड किया कि ग्रीनविच से गुजरने वाली जो भी मेरिडियन है उसे हम प्राइम मेरिडियन मानेंगे, ठीक है। अपना स्टैंडर्ड लाइन इसे ही मानेंगे, स्टैंडर्ड रेफरेंस लाइन हम इसे ही मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको याद रखना है कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से होके गुजरती है, ग्रीनविच से होके गुजरती है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग ईस्ट और वेस्ट डिसाइड किया गया कि ईस्ट से कितना डिस्टेंस होगा, काउंटिंग कैसे होगी, और वेस्ट की तरफ काउंटिंग किस तरीके से की जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो है इसे ही प्राइम मेरिडियन माना गया, ठीक है। मुख्य जो मेन होगा, ठीक है, मेन जो लाइन है लॉन्गिट्यूड उसे इसे माना गया, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ काउंटिंग जो है वो ईस्ट और वेस्ट वाली वो शुरू की गई, ठीक है। तो आइए और इसको देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। जैसे कि हमारा जो इक्वेटर है वो भी जैसे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसी प्रकार से जो प्राइम मेरिडियन है ये भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, ये हम देख चुके हैं अपने फिगर में, ठीक है। ये मान लीजिए ये हो गया ना, सेंटर में है, तो ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन, और ये पृथ्वी को, ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर, है ना। जैसे कि ये जो इक्वेटर था इसने भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, है ना। उसी प्रकार से जो प्राइम मेरिडियन है ये भी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। कौन कौन से में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। चलिए, और इसका मान रखा गया है 0 डिग्री, जैसे इक्वेटर का मान क्या है 0 डिग्री है, उसी तरीके से प्राइम मेरिडियन का मान भी क्या है 0 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर E फॉर द ईस्ट एंड W फॉर द वेस्ट। जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए N यूज़ करते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर के लिए S यूज़ करते हैं ना, उसी प्रकार से बच्चों लॉन्गिट्यूड में जो लेटर यूज़ किया गया तो ईस्ट के लिए E यूज़ किया गया और वेस्ट के लिए W यूज़ किया गया। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। अब आइए यहाँ देखते हैं, और ये क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, 2 पार्ट्स में जो अर्थ को डिवाइड कर रहा है, तो इधर से 180 डिग्री और इधर से भी 180 डिग्री, टोटल 360 हो गया ना, इधर से भी 180 इधर से भी 180, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो इसका मान क्या है ये मैं आपको बता दी कि इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है। यहीं से हम, जैसे हम 0 डिग्री से हमने इक्वेटर में देखा था ना, 0 डिग्री से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करते करते हम 90 डिग्री, फिर नीचे भी साउथ में भी 90 डिग्री, इस तरीके से हमने काउंटिंग अपनी देखी थी। उसी प्रकार से जो लॉन्गिट्यूड है इसमें भी जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री होता है और वहाँ से 180 डिग्री हम ईस्ट की काउंटिंग करते हैं और 180 डिग्री हम वेस्ट की काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या है करते हैं, प्रमुख यामयुत्तर तथा 180 डिग्री यामयुत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प, ठीक है।
यानी कि ईस्ट के लिए ई और वेस्ट के लिए डब्ल्यू का उपयोग यानी कि यूज़ करते हैं। इतनी हिंदी तो बच्चों आप सभी जानते ही होंगे। और यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो यहाँ हमने लॉन्गिट्यूड को समझ लिया कि लॉन्गिट्यूड क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है ना। तो एक बार और रिवीजन कर लें। आइए, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा, एग्जाम्पल लिया कि किसी भी स्थान की, किसी भी जगह के एग्जैक्ट जो पोजीशन है उसको पता करने के लिए हमें सिर्फ लैटिट्यूड से उसकी जानकारी हमें नहीं मिल सकती है ना। तो उसके लिए एक रेफरेंस लाइन की हमें ज़रूरत होगी जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है ना। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो जोड़ने वाली रेफरेंस लाइन है, इससे हम पता करेंगे कि इस रेफरेंस लाइन से इनकी दूरी कितनी है ना। इनकी दूरी पूरब की तरफ कितनी है और पश्चिम की तरफ कितनी है। तो ये रेफरेंस लाइन्स को क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं ना। इन्हें हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और चूंकि सारे जो मेरिडियंस हैं इनकी लंबाई इक्वल होती है, इसलिए सभी देशों ने यह मिल के डिसाइड किया कि जो ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली जो मेरिडियन है, ठीक है, ग्रीनविच से गुजरने वाली जो मेरिडियन है, इसे ही हम प्रमुख मेरिडियन यानी कि प्राइम मेरिडियन मानेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ काउंटिंग की जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें बताया गया कि टोंगा आइलैंड जो है वो 20 डिग्री साउथ में है और मॉरिशस आइलैंड भी 20 डिग्री साउथ में है। बट अर्थ इतना बड़ा है तो हम ये कैसे पता करें कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है और ये एग्जैक्ट इनका लोकेशन कितना है ना। हम इनके एग्जैक्ट लोकेशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो जब हमें ये जो मेरिडियन है, जब हमें इसकी जानकारी हो गई तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो रेफरेंस लाइन है इससे हमें पता चल गया कि इसने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ईस्ट और वेस्ट में। तो अब हमें ये पता करने में आसानी हो जाती है बच्चों कि जो टोंगा आइलैंड है वो 20 डिग्री साउथ वेस्ट में है और जो मॉरिशस आइलैंड है वो 20 डिग्री साउथ ईस्ट में है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा कि जो मेरिडियंस है इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है ये जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते हैं घटती जाती है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं इनकी दूरी घटती जा रही है और जब ये पोल्स पे सारे मेरिडियंस मिल जाते हैं तो इनके बीच की दूरी बिल्कुल शून्य हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि सभी मिल जाते हैं। एक मैंने सिंपल से एग्जांपल में आपको बताया ही कि मान लीजिए कि आप 2 दोस्त हैं, मान लीजिए कि आप 4-5 दोस्त हैं, अलग अलग रह रहे हैं और एक जगह पे आपने डिसाइड किया कि हम सभी आज इस जगह पे मिलेंगे। तो एक समय है कि आप सभी बहुत दूर दूर हैं और जैसे ही आप सब एक जगह मिल रहे हैं तो आपके बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना। तो सेम उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये सारे फ्रेंड्स हैं, ये जो मेरिडियंस हैं ये सारे फ्रेंड्स हैं और अभी तो इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत है, लेकिन जैसे ही ये पोल्स पे मिलते हैं इनके बीच की जो दूरी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो और ये भी हमने देख लिया कि ये भी क्या है, इक्वेटर की तरह ही जो पृथ्वी को, हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, किसमें, ईस्ट और वेस्ट में। जैसे इक्वेटर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है उसी प्रकार से जो लॉन्गिट्यूड है, जो मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, ये भी अर्थ को 2 पार्ट्स में ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आएगा और आपको बिल्कुल सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है, किसी तरीके का आपको लगता है कि मुझे डाउट रह गया, मुझे समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ बच्चों आप मुझे कमेंट करिए, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी, बहुत बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आप लोग के कोई भी आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगी। ठीक है, मेरा मेन मकसद यही है ना कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। ठीक है, तो चलिए फिर आप वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए पहले आप वीडियो देखिए और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, है ना, बीच में आप वीडियो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए
और देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ आने बाकी हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे मेरे वीडियो को देख सके, पढ़ सके। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।